शलोम टू एवरीवन। प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे और सभी को जय मसीह की। खुदा उनकी हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं। और आज का अप्रैल मंथ का हमारा ब्लेसिंग मैसेज है परमेश्वर की ओर से, और मेरा विश्वास है कि आप इस वचन के जरिए आज के आशीषित होंगे, ब्लेस होंगे, और खुदावन आपको ऊंचा उठाएगा। खुदावन को आप देखने पाएंगे अपने जीवन में, उसके काम को आप अपने जीवन में देखने पाएंगे और जानेंगे कि परमेश्वर कौन है। वो महान है, वो अति सामर्थी है, और वो आपके दुख, आपकी निराशा, आपकी हताशा, आपके संघर्ष से आपको बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर पिता, मैं आपकी हजूरी में आती हूँ और इस समय के लिए धन्यवाद करती हूँ, आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं खुदावन। खुदा इस अप्रैल मंथ में खुदावन जो हमारे लिए नया साल खुदावन ये शुरू हुआ, खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन में आप आए और खुदावन खुदा पवित्र आत्मा जी आज के वचन के फल को कोई भी अंधकार की ताकत चुराने न पाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम इस प्रार्थना को आपकी हजूरी में रखते हैं खुदावन खुदा, और मांगते हैं खुदावन कि हम 100 गुना फल अपने जीवन में लेकर आने पाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन बात करता है हमसे यशायाह 33 उसका 17 वर्स। लिखा है कि तू अपनी आंखों से राजा को उसकी शोभा सहित देखेगा और लंबे चौड़े देश पर दृष्टि करेगा। यहाँ पर हम देखते हैं हम ईस्टर को मना चुके हैं और अब परमेश्वर हमारे जीवन में हम देखने पाएंगे। हो सकता है आज आपकी आंखों ने हताशा को देखा हो, निराशा को देखा हो, संघर्ष को देखा हो, अकेलेपन को देखा हो, बीमारी को देखा हो, अपने परिवार से आपको बिछड़ते हुए आपने उस रोने को देखा हो। खुदावन ने आपके जीवन में हो सकता है आपकी आंखों के जरिए बहुत से दुख, तकलीफ और संघर्ष आपके जीवन में आपको दिखाएं, पर यह वो समय है जब आप प्रभु को अपनी आंखों से देखने पाएंगे। और खुदावन का वचन ये हमसे कहता है कि परमेश्वर कहता है कि मैं राख से तुम्हें जो है वो राजमहल तुम्हारे लिए बना दूंगा, तुम्हें खड़ा करूंगा, तुम्हें ऊंचा करूंगा। और अब ये वो समय है जब आपकी आंख राजा को उनकी शोभा के साथ देखेगी। ये एक खूबसूरत हमारा साल जो है वो शुरुआत है। इस लम्हे को जब हम अपनी आंखों से हम देखते हैं, जब हम यीशु मसीह को राजा के रूप में देखते हैं अपने जीवन में, तो वो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करते हैं। इसलिए परमेश्वर आपकी आंखों को छुएगा ताकि आप राख को उस शोभा के साथ देखें, ताकि आपका जीवन जो है वो शोभायमान हो जाए। हम देखते हैं कि उनके प्रेम के माध्यम से हम परमेश्वर को जान पाते हैं, परमेश्वर को समझ पाते हैं कि परमेश्वर क्या है हमारे जीवन में। और हम देखते हैं यशायाह 53 उसका 3 वर्स, वहाँ पर लिखा है कि वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। यहाँ हम देख रहे हैं कि वो परमेश्वर, वो हमारी कमजोरियों को जानता है, वो हमारी हताशा को जानता है, वो हमें अच्छे से समझता है, वो हमारे अकेलेपन को समझता है, वो निराशा को हमारे जीवन में जो है उसको जानता है। इसलिए वो चाहता है कि हम जो है उस शर्मिंदगी से, उन दुखों से हम बाहर आए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह, यहाँ लिखा ये वचन बताता है यशायाह का कि उनका चेहरा बिगड़ गया था, वो लहूलुहान हालत में था उनका चेहरा, और चेहरा इतना बिगड़ चुका था कि वो पहचानने लायक नहीं था। इतना ज़्यादा उनका रूप बिगड़ चुका था, वो मनुष्य रूप में खूबसूरती उनके चेहरे पर नहीं थी। और उनके चेहरे में हम देखते हैं कि वो कुछ भी नहीं था। एक पापी का जो एक कैरेक्टर है, एक चरित्र जो होता है, वो चीज़ उनमें नहीं थी, वो गुनाहगार नहीं थे। और आज भी जब उनका चेहरा देखते हैं, वो दर्द से गुजरता हुआ चेहरा, वो लहूलुहान चेहरा, जो रूप बिगड़ चुका चेहरा, क्योंकि यीशु मसीह हमारे दुख को समझते हैं। वो उस दुख में से होकर गए ताकि वो हमारे हर एक चेहरे को खूबसूरत कर सके। और यीशु का चेहरा इतना बिगड़ गया था, उनका चेहरा घाव वाला हो गया था, घाव से भरा हुआ चेहरा था,
और वो सलीब पर है, लेकिन जो उनका शारीरिक जो चेहरा है वो बिगड़ चुका है, और पुनरुत्थान होकर आज जिंदा परमेश्वर हमारे जीवन में जिंदा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो उनका चेहरा जो पुनरुत्थान की सामर्थ, जो महिमा में है और जीवन से भरपूर है। यूहन्ना 8 उसका 12 वर्ष हमसे बात करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा वहां, वो कहते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु जीवन की जो ज्योति है उसे पाएगा। हर अंधेरा जो है वो दूर हो जाएगा, और जो उसका चेहरा जो है वो आपके चेहरे में चमकेगा। हालेलुया, आमीन। यीशु का चेहरा जो है वो भरपूर है उस खुशी से, उस आनंद से, उस जॉय से, और वो चेहरा हमारे चेहरे पर चमकेगा। ऐसा यीशु मसीह ने हमें इस वचन के जरिए हमें बताया है। आज उनका चेहरा आपके ऊपर चमक रहा है। आपका जो परमेश्वर जो उद्धार करता बनकर आपके जीवन में आया, और वो जो खुदावन का इकलौता बेटा जिसने इतना दुख सहा, वो हमें ब्लेसिंग्स देना चाहता है, वो हमें आनंद से भरना चाहता है। वो पुनरुत्थान की सामर्थ से आपको भर रहा है। वो परमेश्वर जिसने हमारे लिए दुख सहा, वो आपके चेहरे पर चमक रहा है। आज वो मुझे और आपको जो है वो खुशी देना चाहता है, आनंद देना चाहता है। वो हमारी फिक्र करता है, वो हमारी केयर करता है, वो हमारी परवाह करता है, और वो टूटे हुए दिल वालों के समीप रहता है। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि आप किस तरह से यीशु के खूबसूरत चेहरे को निखार सकते हैं। बाइबल बताती है इब्रानियों 12:14 में, पवित्रता पवित्रता पवित्र पवित्र पवित्र। प्रभु ने कहा कि तुम पवित्र बनो। बिना पवित्रता कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। क्या आज आपकी आंखें पवित्र हैं? क्या आज आप पवित्रता से भरे हैं? अगर आपकी आंख पवित्र है तो आपका पूरा बॉडी, पूरा शरीर जो है वो पवित्र हो जाता है, और परमेश्वर को ऐसे ही पवित्रता की जरूरत है। आपकी आंख कुछ गंदा ना देखे, आपकी आंख जो है कुछ भी गलत ऐसे किसी भी लड़के को ना देखे अपनी वाइफ के सिवा। अपनी बहन को जैसे आप देखते हैं, इज्जत देते हैं, अपनी माँ को जैसे आप इज्जत देते हैं, आप औरों की लड़कियों को, लेडीज को, माँओं को भी आप इज्जत दें। परमेश्वर चाहता है कि तेरी आंख गलत ना हो। अगर तेरी आंख पवित्र है तो तू मुझे देख सकता है। और आज आप परमेश्वर को पुकारें। अगर आप पवित्रता में नहीं हैं तो आप परमेश्वर को पुकारें कि परमेश्वर मुझे पवित्र कर, मेरी आंख को पवित्र कर। मैं तुझे आज देखना चाहता हूँ, मैं आज तुझे निहारना चाहता हूँ। जब तू मरकर जी उठा 3 दिन रात, जब तू उसके बाद जी उठा तीसरे दिन, तू मेरे लिए जी उठा, तू मेरे जीवन में आज जी उठ। हे खुदावन खुदा, तू मेरे जीवन में आ। परमेश्वर को पुकारे, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में इनवाइट करे और कहें कि परमेश्वर मेरी सुध ले, मेरी आंखों को पवित्र कर। प्रभु यीशु मसीह के वचन से पवित्र शास्त्र ऐसा कहता है कि अगर आपकी आंख पवित्र रहेगी, आपका पूरा शरीर जो है वो ज्योति से परिपूर्ण हो जाएगा। अगर आपकी आंख पवित्र हो जाएगी, आपका पूरा बॉडी क्या हो जाएगा? पवित्र हो जाएगा। मत्ती 6 उसका 22 और 23 वर्ष हमसे बात करता है। लिखा है कि शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो, गंदी हो, तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। आपकी आंख निर्मल होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए, तभी आप जो है अंधकार से दूर रह सकते हैं और परमेश्वर की ज्योति आपके ऊपर आ सकती है। आप चाहते हैं कि आप अंधकार में रहें? नहीं। सो आज ही आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर को पुकारें कि परमेश्वर मेरी आंखों को निर्मल कर, परमेश्वर मुझे शुद्ध कर, मेरे गुनाहों अपराधों को माफ कर, मुझे अपने लहू से धो दे और पवित्र कर, सामर्थी बना, मुझे अपने वचन की सीख और समझ और बुद्धि दे और मुझे पवित्रताई में रहने वाला जीवन दे। आप देखेंगे अपने जीवन में परमेश्वर को, जब भी आप उसे पुकारेंगे वो आपके जीवन में महिमा सहित वो राज रूप में आपके जीवन में जो है वो काम करेगा और आपको अद्भुत तरीके से जो है वो आप उसकी चमक को अपने जीवन में लेने पाएंगे।
मैं आपकी खूबसूरती को, आपकी ज्योति को परमेश्वर देखना चाहता हूँ। ऐसा प्रार्थना करें, मुझे शुद्ध करें, मुझे धोएं, मेरी आंखों को आप शुद्ध करें परमेश्वर। परमेश्वर आपके मन में और आपकी आंख में मतलब चाहते हैं कि वो ज्योति आए, आपके दिल में, आपके हृदय में, आपकी आत्मा में, आपकी आंखों में परमेश्वर चाहते हैं कि वो ज्योति आए। और हमारी आंखों में अंधकार कैसे आ जाता है? अकॉर्डिंग टू द मत्ती 7 उसका 3 वर्स, 7 उसका 3 वर्स कहता है कि तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता। यहाँ हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने जिंदगी में जो हैं वो नहीं देखते और दूसरों का तिरस्कार करते हैं। अपने जीवन के जो कमजोरी है, जो कमी है, उसको नहीं देखते हैं, पर वो दूसरों का तिरस्कार लगातार करते रहते हैं। और प्रकाशित वाक्य 12 उसका 10 वर्ष के मुताबिक कि उन लोगों की आंख शैतान के माध्यम से अंधकार से भर जाती है, जो दिन भर दिन रात अपने भाइयों के ऊपर दोष लगाता है। आपको दोष नहीं लगाना है, आपको अपने भाई बंधुओं से प्रेम रखना है, उनकी कमियों को नहीं देखते रहना है, उनका तिरस्कार नहीं करना है। और परमेश्वर चाहता है कि इस तरह से तुम पवित्र बनते हो। तुम्हारी आंख जो देखने का जो नजरिया है उसको आपको बदलना है। आइए आज हम पश्चाताप करें और मेरे से प्रार्थना करेंगे हम 2 घड़ी कि खुदा आप मुझे माफ़ करें, मेरे पापों, मेरे गुनाहों को माफ़ करें प्रभु। सबसे प्रेम कर सकूं प्रभु, मुझे ऐसा बना। सबके सामने मैं खुद को दीन कर सकूं प्रभु, मुझे ऐसा बना। नीति वचन 6 उसका 16 वर्ष कहता है कि हर हटी आंखें जो हैं, जो घमंड से भरी आंखें हैं, परमेश्वर आप उनसे नफरत करते हैं। प्रभु जी आप मुझे पवित्र करें, प्रभु जी आप मेरी आंख को शुद्ध करें, मेरे हृदय को, मेरी आत्मा को पवित्र करें, ताकि मैं आपकी पवित्रता से, आपकी ज्योति से चमक पाऊं खुदावन। मैं आपके वचन को लेकर जाने पाऊं। मेरे परमेश्वर आप मुझे शुद्ध करें। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमसे ये बात करता है कि लेकिन आज जो हमारा जीवन है वो परिवर्तित हम करना चाहते हैं पर हम कर नहीं पाते। आपको परमेश्वर से बुद्धि मांगनी, आपको परमेश्वर से सामर्थ्य मांगनी, आपको परमेश्वर के आगे हलीम होना, आपको परमेश्वर के आगे पापों की तौबा करनी, आपको परमेश्वर से पवित्रताई का जो है हृदय है वो मांगना है। आपको बाइबल पढ़ना, पवित्र शास्त्र की उन बातों को सीखना है, समझना है, ताकि खुदावन आपसे बात कर सके, आपको सिखा सके। तो आप देखेंगे कि आपका जीवन बदलता जाएगा और आप ज्योति में चलने पाएंगे। हालेलुया। जब हम टूटे दिल से परमेश्वर के आगे जाते हैं, साम 34 उसका 18 वर्स कहता है कि वो टूटे मन वालों के समीप रहता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का वो उद्धार करता है। हम देखते हैं हाजिरा जो कि अपने उसके परिवार ने उसको त्याग दिया, उसको घर से निकाल दिया। वो अपने बच्चे के साथ जो है वो निकल पड़ती है और उसकी आंखों ने परमेश्वर को निहार लिया। हम देखते उत्पत्ति 16:13 में वो परमेश्वर से क्या कहती है, कहती कि तब उसने यहोवा का नाम जिसने उससे बातें की थी वो अता एल रोई रख कर कहा, क्या मैं यहाँ भी उसको जाते हुए देखने पाई और देखने के बाद भी जीवित रही। वो परमेश्वर को निहारती है, परमेश्वर को आंखों से देखती है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाई, क्योंकि वो परमेश्वर के समीप गई। उसके जीवन से अंधकार दूर हुआ। जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं उस संकट में, उस परेशानी में, और उस आंखों से परमेश्वर को देखते हैं, परमेश्वर उसी रूप में आपके जीवन में काम करता है। और परमेश्वर ने उसकी सुध ली और लिखा है 2 इतिहास 16 उसका 9, 2 क्रॉनिकल्स 16 उसका 9 वर्स कहता है कि देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य को दिखाए। तूने ये काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। यहाँ परमेश्वर हमें ये बता रहे हैं कि हमें मूर्खता नहीं दिखानी है, हमें परमेश्वर के आगे झुकना है और परमेश्वर आपको निहारते। क्या आज आप अपने अगर बच्चे के लिए चिंतित है, जैसे हाजिरा चिंतित थी, परमेश्वर कहता है कि चिंतित मन हो से मत मेरे पास आ, तो अपनी तमाम चिंता को मेरे आगे रख दे। तू मेरे बोझ को लेकर जो है अपने क्रूस को उठाकर प्रतिदिन का मेरे पीछे चल। अपनी कमियों में भी तू मुझे याद रख, अपनी खुशियों में, आनंद में भी तू मुझे याद रख, अपनी बीमारी में, संघर्ष में, शर्मिंदगी में भी तू मुझे याद रख, ताकि मैं तेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर ठहरूं। तो जिस रूप में मुझे चाहता है मैं उस रूप में तेरे जीवन में आकर तेरा छुटकारा करूं।
वाकई में जब आप परमेश्वर को उस रूप में अपने जीवन में चाहते हैं, परमेश्वर उसी रूप में आपके पास आ जाते हैं। जैसे कि पतरस जो है वो एक मछुआरा था, पर उसे मछली नहीं मिलती, और प्रभु यीशु मसीह उसके पास, वो एक कारपेंटर थे, वो वचन का प्रचार भी करते थे। तो वो लोगों को प्रचार करते करते उसकी नाव के पास आते हैं, उसको कहते हैं कि नाव इधर कर, बोट पर चढ़ जाते हैं। अब वो परेशान था, वो हताश था। परमेश्वर उसके जीवन में एक मछुआरे के रूप में काम करते और ढेरों मछलियों से उसका जाल जो है वो भर जाता है। अगर आज आप हताशा में हैं, निराशा में हैं, संघर्ष में हैं, थक चुके हैं, अकेले हो गए हैं, टूट चुके हैं, कुछ सहारा नहीं दिख रहा, कुछ अपनापन नहीं दिख रहा, यकीन माने परमेश्वर के पास जब आप आते हैं, आप विश्वास से भरकर पूर्णतः विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आते हैं और परमेश्वर को उसी रूप में जब याद करते हैं, खुदावन आपके जीवन में उसी रूप में काम करता है। परमेश्वर आपको छोड़ता नहीं। आप जिस आंख से खुदावन को देखना चाहते हैं, खुदावन आपको उसी आंख से जो है वो आपको आपके जीवन में उस चमक को देता है। परमेश्वर चाहता है कि आपके बच्चे महान बने, आप अपने बच्चों के लिए चिंतित ना हो। परमेश्वर आपको संतान देंगे, परमेश्वर आपको आपका घर बनाएंगे, परमेश्वर आपको जॉब देंगे, परमेश्वर आपको अच्छा लाइफ पार्टनर देंगे, परमेश्वर आपको अच्छा ब्लेस फाइनेंस से भरेंगे, परमेश्वर आपके रास्तों को खोलेंगे, परमेश्वर आपके अंदर प्रेम पैदा करेंगे, परमेश्वर आपको वचन को लेकर जाने के लिए तैयार करेंगे। खुदावन चाहता है कि आपका दिल ना घबराए। परमेश्वर चाहता है कि जैसे हाजिरा अपने बच्चे के लिए चिंतित थी, वो परमेश्वर को पुकारती है, वो अकेली एक छोटे से बच्चे को लेकर वो जाती, आगे ठहराया जाता है, ब्लेसिंग उसको मिलती है और परमेश्वर उसे ब्लेस करते कि तेरा बेटा आशीषित होगा, उसके जरिए एक राष्ट्र पैदा होगा, और खुदावन उसे ब्लेस करते हैं। तो आज आपको अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे बेटियों के लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आप जो परमेश्वर के आगे हलीम है, परमेश्वर को अपना जीवन दिया, तो परमेश्वर आपके बच्चों को संभालेगा, परमेश्वर आपके बिजनेस को संभालेगा, परमेश्वर आपके परिवार को संभालेगा, आपके जीवन से जुड़े तमाम हालातों को खुदावन जो है वो स्टेबल करेगा और आपको आशीषित करेगा, आपको ऊंचा करेगा। बस आपको अपनी आंख निर्मल रखनी है, उस राजा महिमा सहित जो राजा जो बैठा है सिंहासन पर, उसे आपको देखना है, उसे आपको निहारना है। और वो आंख आपके पास अगर है तो आप धन्य हैं, क्योंकि परमेश्वर को आप उस नज़र से देखते हैं, उस नज़र से आप उसे पर पुकारते हैं, तो वो आपके जीवन में काम करता है। और मेरा विश्वास है कि आज आप परमेश्वर को उसी नज़र से देखेंगे। और अगर आपके जीवन में पाप है तो आज ही आप अपने पापों की तौबा करेंगे इस वीडियो को देखते देखते। और ये मेरा ईमान है कि आप आज छुड़ाए जा रहे, आज आप ब्लेस हो रहे, आज आप आशीषित हो रहे, चारों दिशाओं से आज आप आशीषित हो रहे, और खुदावन आपके जीवन में काम कर रहे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के आगे। अपने लिए आप प्रार्थना को रिसीव करें। धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरे सामर्थ्य परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पवित्र आत्मा मदद कर, सहायता करे, एक जन को छू और ब्लेस कर खुदावन। तेरा आत्मा इन्हें छुए, इन्हें ब्लेस करे, इन्हें आशीषित करे। इस अप्रैल मंथ में खुदावन खुदा इनके जीवन के हर एक रास्ते जो बंद है यीशु नाम से वो खुल जाए, तमाम फाइनेंस के रास्ते खुल जाए, तमाम इनके संघर्ष, इनकी शर्मिंदगियाँ यीशु नाम से वो डिस्कनेक्ट उनके जीवनों से आउट हो। हर अंधकार की ताकत यीशु मसीह के नाम में वो जाती रहे। हर एक डिले की स्पिरिट यीशु नाम से इनके जीवनों से मैं आउट करती हूँ, कैंसिल करती हूँ। हर एक रिजेक्शंस, हर एक वो शर्मिंदगी यीशु नाम से इनके जीवनों से डिस्कनेक्ट करते हैं। हर एक बीमारी, हर एक कमजोरी यीशु नाम से इनकी बॉडी से निकले प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ये खड़े हो जाए, ये हील हो जाए खुदावन यीशु मसीह के नाम में, ये ब्लेस हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। खुदावन ये आशीषित भरा इनका महीना, आशीषित भरा ये साल खुदावन इनका हो, और ये ब्लेस हो, फ्रूटफुल हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक बीमारी, हर एक कमजोरी, हर एक अंधकार की ताकत इनके जीवनों से डिस्कनेक्ट करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। खुदावन खुदा आप इन्हें हील करे, जैसे खुदावन आपका वचन कहता है कि जो कुछ तुम इस धरती पर बांध दोगे वो तुम स्वर्ग में बांध दोगे, जो कुछ तुम इस धरती पर खोल दोगे वो तुम स्वर्ग में खोल दोगे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं एक जन को ब्लेस करती हूँ। खुदावन के जीवनों की हर वो शैतान की साजिश बनते हैं यीशु मसीह के नाम में, बांधते हैं यीशु मसीह के नाम में। ये फ्रूटफुल हो जाएं, ये ब्लेस हो जाएं, ये ऊंचे हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। खुदावन तेरे दूत इनके घरों में विजिट करे, तेरा आत्मा इनके घरों में जाए खुदावन। हर एक बीमार चंगा हो जाए, हर एक बीमार हील हो जाए, हर एक शर्मिंदगी इनके जीवनों से निकल जाए प्रभु यीशु के नाम में।
प्रभु यीशु मसीह तेरे कोड़े खाने से ये चंगे हो गए हैं। खुदावन ये विश्वास करे और डिक्लेयर करे खुदावन, इस प्रार्थना को जब ये रिसीव करे तो खुदावन की तमाम बीमारियां, तमाम शर्मिंदगियां, तमाम वो पर्सन इनके जीवन से ब्रेक हो जाए राइट नाउ, यीशु के नाम में मांगते हैं खुदा इनकी जॉब की हर एक परेशानी प्रभु यीशु के नाम में दूर हो जाए। खुदावन के बैंक बैलेंस ब्लेस हो जाए। खुदा ये आशीषित हो जाए, वचन में बढ़ने वाले बन जाए, वचन पे चलने वाले बन जाए। खुदा आप इन्हें आशीषित करे, इन्हें ब्लेस करे, ब्लेस करे, बी ब्लेस, बी ब्लेस, बी ब्लेस, बी फ्रूटफुल इन जीसस नेम। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं कि जन को तेरे पाक लहू में कवर कर दे, इनके बच्चे फ्रूटफुल हो जाए, इनके बच्चों का फ्यूचर ब्लेस हो जाए, इनके बच्चों की स्टडी ब्लेस हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। खुदावन जी ऊंचे जाए, खुदावन ये टॉप करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। चारों दिशाओं से इनके जीवनों में खुदा आशीष आए, इनके जीवनों में आनंद आए, इनके जीवनों में खुदावन तेरे काम को, तेरे बोझ को लेकर ये चलने वाले बन जाए, प्रतिदिन का अपना क्रूस उठाने वाले बन जाए। इनके पापों से, इनके गुनाहों से खुदावन ने माफी दे, ऐसा हृदय दे, ऐसा इन्हें नम्र बना खुदावन, अपनी आत्मा के फलों से इन्हें भर दे खुदावन। ये फ्रूटफुल हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। बी फ्रूटफुल, बी फ्रूटफुल, बी फ्रूटफुल। हर एक मौत की आत्मा यीशु नाम से इनके जीवनों से डिस्कनेक्ट करते हैं। हर एक शर्मिंदगी, हर फेलियर यीशु नाम से इनके जीवनों से डिस्कनेक्ट करते हैं। ये ऊंचे होते जाएं प्रभु यीशु के नाम में। जो भी काम में ये हाथ लगाते थे, जो अब तक रिजेक्ट होते रहे, अब मेरा परमेश्वर कहता है कि आप अब फेल नहीं होंगे प्रभु यीशु के नाम में। आप दोबारा से वो काम करें और आप ऊंचे होंगे, आप ब्लेस होंगे और उस काम में आप आशीषित होंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदा कहता है कि हर एक डर की आत्मा से आप जीतने पाएंगे प्रभु यीशु के नाम में। हर एक डर की आत्मा आपके जीवन से इस समय डिस्कनेक्ट हो रही है। आप आजाद हो रहे हैं, आप ब्लेस हो रहे हैं, आप फ्रूटफुल हो रहे हैं प्रभु यीशु के नाम में। आपके जीवन में जो भी शर्मिंदगी है उससे आप आजाद हो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और बंधन प्रभु यीशु के नाम में आपके जीवन से टूट रहे राइट नाउ। रिसीव करें इस प्रेयर को अपने जीवन में, रिसीव करें अपने जानने वालों के लिए, रिसीव करें और प्रार्थना करें। खुदा चाहता है कि आप प्रार्थना करें अपने जनों के लिए, प्रार्थना करें इसी समय। रिसीव करें, रिसीव करें खुदा यीशु के सामर्थ्य नाम में। मेरा परमेश्वर अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, आपको ऊंचा करना चाहता है, आपको आशीषित करना चाहता है। खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं कि जिनको छू और ब्लेस करे प्रभु ने एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर एक बड़ी गुड न्यूज़ इनके जीवनों में एंटर करने पाए। यीशु राजा आपका वो महासामर्थ्य महिमा से भरा हुआ चमकता चेहरा खुदावन ये देखने पाए, उन आँखों से देखने पाए, पवित्रताई का जीवन दे खुदावन। मैं आपका शुक्र, आपकी तारीफ करती, धन्यवाद करती कि जन को तेरे पाक लोग में कवर करती। मांगती यीशु नाम से इस प्रार्थना को, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। आप सब ब्लेस है यीशु मसीह के नाम में। और इस आशीष से भरे हुए इस मैसेज को आप रिसीव करें अपने और अपने परिवार के लिए। और इस वीडियो को बांटना, अपने जानने वालों को बांटना मत भूलेगा। प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे और आशीषित करे। God bless you all. सभी को जय मसीह। Thanks for watching. Receive your blessings. Please keep support, like, share and subscribe. God bless you all.